अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन-सी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वज़ह से आज का हमारा जवान नशे की खतरनाक लानत का शिकार है? आज चंद बुनियादी वजूहात मैं आपके सामने रखूँगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और वजूहात हुई या अगर आपको कोई और रीज़न नज़र आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों, जो सबसे पहली बुनियादी वजह मुझे नज़र आती है वो है हमारे वालिदैन। यानी अगर आप देखें तो हमारे वालिदैन अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं और ना सिर्फ सिगरेट पीते हुए नज़र आते हैं, बल्कि जब उन्हें सिगरेट की ज़रूरत भी होती है तो वो अपने बच्चों को दुकान पे सिगरेट लाने के लिए भी भेजते हैं। तो जब बच्चा इस तरह की चीज़ें देखता है तो ज़ाहिर-सी बात है वो आहिस्ता-आहिस्ता नशे का आदी होता चला जाता है और वो इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जो दूसरी बुनियादी वजह हमें नज़र आती है वो है हमारे बच्चों के पास ज़रूरत से ज़्यादा रकम का होना। यानी जब हमारे बच्चों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी बुनियादी ज़रूरियात को छोड़कर नशा और मंशियात को खरीदने की कोशिश करेगा। इस वज एक बुनियादी वजह ये भी हमें नज़र आती है। जो तीसरी बुनियादी वजह हमें नज़र आती है वो ये है कि हमें अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस करना ही नहीं आता। यानी कि हमारे पास अपने बच्चों की चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। हमें ये ही पता नहीं है कि हमारा बच्चा किस टाइम घर से निकलता है, किस टाइम वापस घर में आता है। और उसका उठना बैठना मोहल्ले में या हमारे गाँव में कैसे ग्रुप्स के साथ है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर उसके ग्रुप में कोई एक ऐसा बच्चा भी हुआ जो इस नशा और मंशियात का शिकार हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है आहिस्ता-आहिस्ता हमारा बच्चा भी उस ग्रुपिंग में इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएगा। चौथी जो बुनियादी वजह हमें नज़र आती है, वो है कि हमारे बच्चे जब किसी गलत एक्टिविटी में, स्मोकिंग या किसी दूसरी एक्टिविटी में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो हम अपने बच्चों की पर्दापोशी करते हुए नज़र आते हैं। न सिर्फ पर्दापोशी करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि जब हमारा बच्चा किसी गलत एक्टिविटी या गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाता है, तो हमारे मोहल्ले के जो हकाम बाला या जो बड़े लोग होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं कि वो हमारे बच्चों की मदद करें या हमारा बच्चा जब किसी गलत एक्टिविटी में पुलिस के पास अरेस्ट हो जाता है, तो यही अहकाम बाला वहाँ उनके पास जाते हैं और ये हमारे बच्चों की ज़मानत करवाते हैं। वजह क्या है कि हम इन लोगों पे प्रेशर डाल रहे होते हैं कि आप हमारे बच्चों को बाहर निकलवाएँ। अब ज़ाहिर-सी बात है हम जाने या अनजाने में बच्चों की मोहब्बत के जज़्बात में हम उनकी ये जो गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे होते हैं। तो एक बुनियादी वजह ये भी हमें नज़र आती है। अच्छा, जो 5वीं बुनियादी वजह मुझे नज़र आती है वो है कि हमारे जो अहकाम बाला हैं वो उनकी नैली है। अब ज़ाहिर-सी बात है हमारे गाँव मोहल्ले में ये जो 4 से शराब या जो स्मोकिंग या सिगरेट वगैरह पहुँचते हैं, ये यहाँ तो बनते नहीं हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है ये मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुँचते हैं, तो जगह-जगह पे पुलिस की चौकियाँ मौजूद हैं, जगह-जगह पे चेकिंग होती है। तो इसके बावजूद ये खतरनाक मंशियात जो ज़हर कातिल हैं और हमारे नौजवानों के जिस्म को ख़त्म कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, तो ये आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इंतज़ामिया की नाअहली भी किसी न किसी सूरत में यहाँ हमें नज़र आती है। दोस्तों, ये चंद बुनियादी वजूहात हैं जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को दाँव पे लगा रहे हैं। अब जब तक अहकाम बाला, वालिदैन और हमारे मोहल्ले के जो सरकर्दा लोग हैं, इनका आपस में ताउन नहीं होगा, इस खतरनाक लानत से निजात पाना मुश्किल है। दोस्तों, उम्मीद है आप अपने बच्चों को इस खतरनाक लानत से बचाने में अहकाम बाला के साथ अपना भरपूर ताउन करते हुए हमें नज़र आएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।